आपकी सेना के पास इससे बाहर रहने का विकल्प है। आपने क्यों सूचित किया पाकिस्तान को? असलियत यह है कि 11 साल सत्ता में रहने के बाद और 86 विदेश यात्राएं करने के बाद आज नरेंद्र मोदी जी को नाक रगड़ के सारे विपक्ष को लेना पड़ रहा है और डेलीगेशंस भेजने पड़ रहे हैं। तो आपने क्या किया 11 साल? कोई तीसरा देश कहता है कि मैंने व्यापार की धमकी देकर भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करा दिया। कौन होता है अमेरिका कराने वाला? हमारे लोग मरे, हमारे लोग शहीद हुए। अगर अमेरिका के 26 लोग मरे होते तो क्या अमेरिका सीज फायर करता? हाफिज सईद को जिंदा रखती है पाकिस्तान ही, अजहर मसूद को जिंदा रखती है पाकिस्तान की जमीन से ही जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा आते और अटैक करके चले जाते। जॉर्ज सोरोस से उनको जोड़ रही थी, अब उसी बीजेपी को 5 महीने के बाद इतना प्रेम क्यों आ गया? स्पष्टीकरण करना चाहिए। क्या उन्होंने इन्वेस्टिगेट करके पता कर लिया? जैसे अभी यहाँ पे जो विशेष पत्रकार बैठ के सलाह दे रहे हैं, अब सब कुछ इनको ही मालूम है तो देश की सेना और सरकार की जरूरत ही क्या है? यहाँ पे बैठ के एनालिसिस करते रहे। सरकार ने डे 1 से कहा था, मुझे लगता है का विकल्प है। आपने क्यों सूचित किया पाकिस्तान को? आपको क्या लगा उसके बाद पाकिस्तान हाथ पे हाथ धरा बैठा आपका इंतजार कर रहा था? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुछ बहुत बड़ी खबरें हैं। एक तो बहुत ही ज्यादा बड़ी खबर है, वो ये है कि भारतीय वजीर खारजा पर यह इल्जाम लग रहा है कि उसने ऑपरेशन संदूर से पहले पाकिस्तान को इतला दे दी थी और दोस्तों ये कहा था कि पाकिस्तान हम हमला करने वाले हैं, तो पाकिस्तान के फाइटर वहां से तैयार हो गए थे। वैसे ही पाकिस्तान कितने दिनों से तैयार था, लेकिन ये इल्जाम जयशंकर पर लग रहा है कि पाकिस्तान को बता दिया। और दोस्तों उन्हें पाकिस्तान का इन्फॉर्मर, स्पाई भी कहा जा रहा है, ISI का एजेंट भी कहा जा रहा है और उन पर पूरी की पूरी तोपें लगा दी गई है। दूसरी बात यह है कि ये पूरी दुनिया में जाने वाले थे और जाकर अपनी हार का दोस्तों ढिंढोरा पीटकर पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने वाले थे। इन लोगों ने टीमें बनाई थी और उन टीमों पर भी आपस में लड़ पड़े हैं, यानी हर जगह पर ही लड़ पड़े हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे। ये बेनकाब क्या करेंगे? यहाँ पर पाकिस्तान ने अपनी टीमें बनाकर दुनिया में रवाना भी कर दी है। कल देखें तो पाकिस्तान के वजीर दिफा चले भी गए हैं दोस्तों, वजीर खारजा भी चले गए हैं चाइना को। तो पाकिस्तान तो अपनी टीम भेज कर काम कर रहा है। बिलावल भुट्टो की जेर निगरानी रूस से होकर अमेरिका और दोस्तों फिर यूरोपियन ममालिक में हमारी टीमें जाएगी, जो जाकर बताएगी कि कैसे मासूम बच्चों का कत्ल किया गया है भारत की जानिब से और फिर भारत को कैसे पेला गया है पाकिस्तान की जानिब से। पाकिस्तान की जानिब से कैसे मार खाने के बाद फिर मिन्नतें करके दोस्तों सीज फायर करवाया था, ये पाकिस्तान बताने वाला है। और वो क्या बताएंगे, वो तो कुछ उनके पास है ही नहीं है। और दोस्तों पाकिस्तान के पास तो बहुत ज्यादा डेटा है। एक तो ये है कि ऑपरेशन जो इन्होंने किया पहलगाम के नाम पर, पहलगाम के अभी तक तहकीकात मुकम्मल ही नहीं हुई, तो उन्होंने किस बना पर पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, यानी बगैर फैसले के ही आपने पाकिस्तान को कैसे इल्जाम ठहरा दिया। दूसरी बात यह है कि आपने छोटे बच्चों को मारा है और पाकिस्तान ने दोस्तों पूरी दुनिया की मीडिया को वहां पर रसाई दी कि आए देखिए, और पूरी दुनिया का मीडिया गवाह है कि यहाँ पर कौन लोग शहीद हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे शहीद हुए हैं। और ये इन्होंने कहा था कि इसराइल स्टाइल में जाएंगे, छोटे बच्चों को मारेंगे और फिर पाकिस्तान गजा स्टाइल में आगे से मुजम्मत ही करेगा। लेकिन पाकिस्तान ने तो दोस्तों जब इन्होंने वार किया उस पाकिस्तान ने 5 के करीब तैयारी गिरा दिए थे। फिर दूसरे तीसरे दिन तो पाकिस्तान ने इतनी खतरनाक बमबारी की और दोस्तों ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस लॉन्च किया, जिसमें हमने इनकी 70% बिजली दोस्तों काट दी थी। हमने बीजेपी का सारा डेटा चुरा लिया है। हमारे पास तो हसास इन्फॉर्मेशन है बीजेपी की और हम उन्हें यूज भी कर सकते हैं। बीजेपी अगर कोई बकवास करेगी या पाकिस्तान के खिलाफ कोई काम करेगी तो उनका ऐसा डेटा लीक होगा कि दोस्तों वो सोच भी नहीं सकते। उसके अलावा हमारे पास इनकी पूरी पावर ग्रिड्स की इन्फॉर्मेशन है, मिसाइल टेक्नोलॉजी की इन्फॉर्मेशन है और दोस्तों S-400 की भी इन्फॉर्मेशन है। इसलिए हम S-400 को तबाह भी किया है, जिसके साथ 3 बैटरीज थी। बहुत बड़ा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर था वहाँ पर। पाकिस्तान ने उधमपुर को भी तबाह कर दिया था। पाकिस्तान का इतना जबरदस्त ऑपरेशन था कि अब तबाही सामने आ रही है और कांग्रेस दोस्तों मोदी के सामने खड़ी हो गई है कि आपने हमारा नाक क्यों कटाया है, क्यों आपने हमें जलील किया है। दोस्तों इनका रोना धोना आगे भी आपको सुनाता हूँ, मुलाजा करें। क्या आपने भारत के आर्म्ड फोर्सेस को डिड यू नॉट पुट देम इन द लाइन ऑफ डेंजर? ये सूचना देकर क्या हमारी सेना का या हमारी वायुसेना के कुछ यंत्रों का, कुछ जहाजों का नुकसान हुआ, जो कि सेना ने अपनी ब्रीफिंग में माना कि जरूर कुछ नुकसान हुआ? यह सवाल पूछना क्या देश का हक है या नहीं है? और यह कहना एस जयशंकर जी का ग्लोबल डिप्लोमेसी में हमारा सिर नीचे करता है कि नहीं करता है? यह सवाल मैं आपसे पूछ रही हूं और मैं एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात का अंत करती हूं। साहिल जी, ये वक्त सियासत का नहीं है। असलियत यह है कि 11 साल सत्ता में रहने के बाद और 86 विदेश यात्राएं करने के बाद आज नरेंद्र मोदी जी को नाक रगड़ के सारे विपक्ष को लेना पड़ रहा है और डेलीगेशंस भेजने पड़ रहे हैं। तो आपने क्या किया 11 साल? आप कैसे विश्वगुरु बने रहे? आज दुनिया को, जो भारत एक अग्रदूत है शांति का, भारत अग्रदूत है न्याय का, उसका पाकिस्तान के साथ बार बार अमेरिकी राष्ट्रपति नाम ले रहा है। जयशंकर जी उस पर बोलते नहीं है।
प्रधानमंत्री पहले नहीं बोलते थे, अब जयशंकर जी सुप्रिया एजेंसी जी, को बुलाकर बयान देते, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है आपने कई मुद्दे उपस्थित किए हुए हैं इस पूरी चर्चा की शुरुआत में। क्या हो रहा है इस देश में? इनसे राजनीति रुकती नहीं है क्या? पूरे देश में थू थू हो रही है कि पहले आपने एक ट्वीट कर दिया, देखे बिना सोचे बिना, आपको संशय था भी तो आप पूछ लेते। ये अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है। क्या आप पाकिस्तान के मीडिया के हेडलाइन चलाना चाहते हैं? सारी पाकिस्तानी मीडिया इनके नेता के स्टेटमेंट का बयान बना बना के उनको हीरो बना के, क्या ये देश का हाल है? क्या ये डिप्लोमेसी है? एक चोर देश, झूठा देश जो अपनी विजय की पूरी वो बना रहा है कि हम जीत गए, उसके सामने इस प्रकार का बिहेवियर क्या आपको सही लगता है साहिल जी? क्या ये समय है? हर चीज में पहले तो अपरिपक्व राजनीति में पकड़े गए, अब जब झूठ पकड़ा गया तो दूसरे झूठ से उसको छकने का ट्राई कर रहे हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आपको ना सेना पे भरोसा, ना जनता पे भरोसा, ना सरकार पे भरोसा है। इस प्रकार की राजनीति का ये समय नहीं है। थोड़ा सा रुक सकते थे, सरकार से बात कर सकते थे, पर आपके स्टेटमेंट का, आपके नेताओं के स्टेटमेंट का, उनकी क्लिप का जिस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया में उपयोग हो रहा है, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। समय नहीं है। देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस। डीजीएमओ की को एक तो पॉलिटिसाइज मत करिए। फर्स्टली मैं ये कहना चाहती हूं, राजनीतिक तूतू में का हिस्सा मत बनाइए। डीजीएमओ इज सेइंग आफ्टर वी हैड डन दिस वी इन्फॉर्म पाकिस्तान, वी टोल्ड देम वी हैड ओनली अटैक द टेरर कैंप्स। व्हाट जयशंकर जी इज सेइंग इज कंप्लीटली डिफरेंट, डोंट कंफ्यूज द टू। लेकिन मैं यहां पर एक और बड़ी बात करना चाहती हूं। आपने नजम सेठी का जिक्र किया, डोनाल्ड ट्रंप, और बार बार बोलते हैं कि उन्होंने सीज फायर करा दिया, हमारी ओर से चू नहीं निकल पा रही है, हमारी ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से नहीं आया है। वो टिम कुक से कहते हैं इनका निवेश नहीं करो, कोई शब्द नहीं बोला जाता हमारे यहां से। हमारी सॉवरेनिटी पर, हमारी संप्रभुता पर सवाल उठता है जब कोई तीसरा देश कहता है कि मैंने ट्रेड का, मैंने व्यापार की धमकी देकर भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करा दिया। कौन होता है अमेरिका कराने वाला? हमारे लोग मरे, हमारे लोग शहीद हुए। अगर अमेरिका के 26 लोग मरे होते तो क्या अमेरिका सीज फायर करता? और वो मान जाते? किस तरह की बातें करते हैं? जब भारत की सेना, और ये प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की सेना आक्रामक कार्रवाई कर रही थी, तो बहुत सारे सवाल उठेंगे कि ऐसे में अमेरिका ने सीज फायर का क्यों श्रेय ले रहा है और हिंदुस्तान क्यों लेने दे रहा है। लेकिन मैं यहां पर एक बात कहना चाहती हूं। बीजेपी के प्रवक्ता ने 3 बार अपरिपक्व शब्द का इस्तेमाल किया कांग्रेस के लिए और हमारे सवालों के लिए। मैं जनता को आपके माध्यम से और लोगों को याद दिलाना चाहती हूं कि 11 साल सत्ता में काबिज रहने के बाद, 86 देशों की यात्रा दिसंबर तक करने के बाद, उसमें और कई जुड़ गए उसके बाद, करने के बाद नरेंद्र मोदी जी आज मजबूर हैं कि उनको बाइपार्टिसन अप्रोच लेनी पड़ रही है। जिस विपक्ष को आपने पानी पी पीकर विदेशों की धरती पर कोसा, जिस विपक्ष को की आपने धज्जियां उड़ाई, आज आपको विपक्ष के उन साथियों को, कांग्रेस को लेकर जाना पड़ रहा है दुनिया को बताने के लिए। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, आपको तो बताने अच्छी की बात है जरूरत ना? क्यों पड़ रही है? लोग आप पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे? आप तो विश्व गुरु थे, ये पहली बात। और दूसरी एक बात और भी ज्यादा जरूरी है, आप दुनिया भर में जाइए, हम आपका पूरा साथ देंगे। हमारे नेता बात करेंगे देश की, क्योंकि हम राष्ट्रहित की बात करते हैं। देश को कब बात पता चलेगी? ठीक है। राष्ट्र का सत्र कब होगा? सदन को कब बुलाया जाएगा? मुझे याद है 26/11 के बाद आडवाणी जी ने सदन को बुलाने का आग्रह किया था और डॉक्टर साहब ने सदन को बुलाया। आडवाणी जी 34 मिनट का वहां पर भाषण देते हैं। क्यों नहीं बुलाया जा रहा सदन को, देश के सदन को? इसमें क्या कोताही क्यों बरती जा रही है? मेरा मानना है ये पक्ष लेकिन अगर ऑल पार्टी डेलीगेशन जा रहा है सुप्रिया जी, तो गलत क्या है? देश की पीवी नरसिंह राव ने भी तो अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा ही था यूएन में, और तब उसकी सराहना की गई थी कि अच्छी बात है कि विपक्ष को साथ में लेके अगर कोई सरकार कुछ कर रही है तो अच्छी बात है। उसमें गलत क्या है? उसके नामों पर आपको आपत्ति थी, वो बात अलग है जी। मैं तो साहिल जी, मुझे कोई गलती नहीं सुप्रिया जी जल्दी खत्म करिए, रोहन गुप्ता जी को जवाब। मैं कह रही हूं कि इनको मजबूर होकर उस विपक्ष को भेजना पड़ रहा है जिसको ये पानी पी पी कर कोसते थे। रोहन गुप्ता, क्योंकि हिंदुस्तान की एकजुटता ही हमारा मजबूर होकर आपको अब सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि जब ये मामला हुआ तब कोई। देखिए साहिल जी, 2 चीजें मैं कहना चाहता हूं। सही बात, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में चुने हुए प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि वो विपक्ष को अपने साथ ले, विपक्ष को विश्वास में ले, देश को विश्वास में ले। 2 ऑल पार्टी मीटिंग हुई, इसके बाद एक भी ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री नहीं आते हैं। हम बार बार मांग कर रहे हैं संसद का विशेष सत्र बुलाइए, जैसे कि 2008 में 26/11 के बाद हमने बुलाया था। आप नहीं आते हैं। आप पर कैसे हम क्या बोले आपको? दूसरी बात मैं यहां पर जरूरी बात कहना चाहती हूं, तथ्यों से बात होनी चाहिए। आज अमेरिकन प्रेसिडेंट, जिसके लिए हाउडी मोदी हुआ, नमस्ते ट्रंप हुआ, अब की बार ट्रंप सरकार का नारा भी लग गया, 10-10 बार प्रधानमंत्री जी वहां गए भी, इस बार उनको बेइज्जत, वो सब छोड़िए। लेकिन असलियत यह है कि वो व्यक्ति खड़ा होकर 5 बार भारत पाकिस्तान का नाम एक सांस में ले रहा है, जैसे हम समकक्ष हो लिया जा रहा है पाकिस्तान हिंदुस्तान। इससे बीजेपी को आपत्ति नहीं है, प्रधानमंत्री को इस बात पर नहीं बोलना चाहिए। साहिल, पहले तो लाइटर नोट पे मैं कहना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि जो प्रतिनिधि मंडल हमारा
अमेरिका दूसरे देशों में जा रहा है, वो प्रतिनिधि मंडल पहले जो हमारी विपक्ष की पार्टियां हैं उनके हेडक्वार्टर में जानी चाहिए, क्योंकि पहले उनको तो कन्विंस कर लें सरकार कि हमने जो कुछ भी किया है उसके ये सवाल उसके जवाब दे दें। आप उनके सदस्य भी है ना उसमें आशुतोष। हाँ, नहीं मैं कह रहा हूं आप विदेशों में जाके तो लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने ही देश में लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे, तो ये अपने आप में बड़ी विडंबना है जिस पर हमारे ख्याल से चर्चा नहीं हो रही, चर्चा होनी चाहिए इसके ऊपर। देखिए, दो महत्वपूर्ण सवाल हैं। पहला महत्वपूर्ण सवाल ये है, लेकिन क्या एक सवाल आपके मन में नहीं उठता है कि क्या हम आतंकवादी संगठनों को और पाकिस्तान की मिलिट्री को अलग करके देख शब्द है, लेकिन मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि आप उनकी मिलिट्री को क्यों बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम आपके ऊपर हमला नहीं कर रहे। यही तो सवाल है ना। इसका मतलब यह कि कहीं ना कहीं एक सोच है कि भाई मिलिट्री, शशि थरूर को लेकर इतनी मोहब्बत कैसे हो गई भारत सरकार के अंदर, मैं तो नहीं समझ पा रहा उसको। क्योंकि मेरे सामने 30 दिसंबर 2024 का अमित मालविया का एक ट्वीट है जिसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है कि आपकी डीलिंग जॉर्ज सोरोस के साथ है, और शशि थरूर कह रहे हैं कि हां, जॉर्ज सोरोस मेरा दोस्त था। तो जॉर्ज सोरोस जो हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र करता रहा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मानना है, देश की मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के खिलाफ षड्यंत्र करता है, देश के में जो लोग जो एंटी इंडिया फोर्सेस है उनको प्रमोट कर रहा है, और उसमें आप शशि थरूर को जोड़ने की कोशिश। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, मैं शशि थरूर को पाक साफ मानता हूं, एक पेट्रियट मानता हूं, और बहुत ही काबिल इंसान मानता हूं विदेश नीति को लेकर, उनकी देशभक्ति पर कोई सवाल नहीं। लेकिन जो सवाल बीजेपी खड़ी कर रही थी, जॉर्ज सोरोस से उनको जोड़ रही थी, अब उसी बीजेपी को 5 महीने के बाद इतना प्रेम क्यों आ गया, ये स्पष्टीकरण करना। हमारी सेना पर सवाल उठाया है, हमारे सेना को शौर्य और पराक्रम को नतमस्तक होना बताया है। माफी कब मंगवाएंगे और अपनी सरकार से बर्खास्त कब करेंगे? जब तक आप वो नहीं कर सकते, यहां पर बैठकर बिल्कुल भी सियासत पर और राष्ट्रवाद पे हमें ज्ञान मत दीजिए। हमारी सेना का अपमान और तिरस्कार करने का काम आप लोगों ने किया है। और दूसरी बड़ी बात मैं यहां पे पूछना चाहती हूं, यहां पर ज्ञान दिया जा रहा है सियासत तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम तो सियासत नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि आज आपके